पूरी तारीख में मुख्तलिफ कदीम फ़लसफ़ों ने ज़िंदगी के राज खोलने की कोशिश की है। यूनानियों की अक्लमंदी से लेकर मिस्रियों की रूहानी समझ तक और चीनी और वैदिक रिवायत की गहरी तलीमत तक हर एक अपना अलग नज़रिया पेश करता है। इनके अलग अलग होने के बावजूद इन फ़लसफ़ों में ऐसी मिलती जुलती बातें हैं जो हर इंसान के तजुर्बे से ताल्लुक़ रखती हैं। अफलातून और अरस्तु जैसे यूनानी फ़लसफ़ियों ने की इखलाकियत और असल वजूद जैसी चीज़ों पर खूब सोचा। मिस्री लोग आखिरत और रूह के हमेशा जिंदा रहने पर ज़्यादा ध्यान देते थे। मशरिक़ में कन्फ्यूशियस और लाओज़ी जैसे चीनी फ़लसफ़ियों ने कुदरत के साथ हम आहंगी और ज़िंदगी में बैलेंस पर जोर दिया। हिंदुस्तान की वैदिक रिवायत अपनी ज़ात और कायनात की हकीकत को देखती है और हर चीज़ के आपस में जुड़े होने की गहरी समझ देती है। इनमें से बहुत से कदीम फ़लसफ़ों में एक मरकज़ी ख्याल एक ऐसी क़ुव्वत या तवानाई का है जो हर जगह है। इस क़ुव्वत को अक्सर लामहदूद, हर जगह मौजूद और हमेशा रहने वाली कहा गया है। मुख्तलिफ रिवायात में ये उस चीज़ जैसी है जिसे बहुत से लोग खुदा कहते हैं, एक सबसे बड़ी ज़ात या शऊर जो हर चीज़ में शामिल है। यूनानी लोग लोगोस की बात करते थे, एक समझ बुझ वाला उसूल जो कायनात को तरतीब देता है। मिस्री अकीदे में मात सच्चाई, तवाज़ुन और कायनाती निज़ाम की निशानी थी। चीनी दाओइज़्म में दाओ कायनात की बुनियादी फितरत है, एक ऐसी क़ुव्वत जो हर जिंदगी में बहती है। इसी तरह वैदिक रिवायत ब्राह्मण की बात करती है, वो असली हकीकत जो हर चीज़ के पीछे है। इस कायनाती क़ुव्वत को पहचानना अपनी जिंदगी को इसके बहाव के साथ मिलन का पहला कदम हो सकता है, जिससे हम अपनी मुश्किलात का सामना आसानी और सुकून से कर सकें। अपने आप को इस कायनाती क़ुव्वत के साथ मिलाने के अमल में हमारे देखने के अंदाज और शऊर में तब्दीली आती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों की ऊपरी सतह से आगे देखें और उस गहरी हकीकत से जुड़ें जो हर वजूद की बुनियाद है। कदीम फ़लसफ़े बताते हैं कि जब हम इस क़ुव्वत के साथ मिल जाते हैं तो हम ताकत, अक्लमंदी और कुछ नया करने की सलाहियत खजाने तक पहुंच जाते हैं। इस तवानाई के साथ अपने आप को मिलाकर हम कायनात के साथ मिलकर अपनी चीज़ें बनाने वाले बन जाते हैं और अपनी ख्वाहिशात और उम्मीदें पूरी कर सकते हैं। ये मिलाप अक्सर सोच में तब्दीली से शुरू होता है। इसमें वो ख्यालात छोड़ना शामिल है जो हमें रोक देते हैं और इस बात को दिल से कबूल करना कि बहुत कुछ मुमकिन है। इस कायनाती क़ुव्वत के साथ अपने आप को मिलाकर हम जिंदगी की मुश्किलात का सामना ज़्यादा आसानी और हिम्मत से कर सकते हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब की मुक़द्दस किताबें इस कायनाती क़ुव्वत के साथ मिलने में क़ीमती रहनुमाई करती हैं। इन किताबों में मतलब की कई तहें होती हैं जो हकीकत की फितरत और उसमें हमारी जगह के बारे में समझ देती हैं। मुक़द्दस किताबें जैसे बाइबल, कुरान, भगवद गीता और ताओ ते चिंग ऐसी तलीमत से भरी हुई हैं जो हमें उस रब की क़ुव्वत से जोड़ने में मदद कर सकती हैं। वो कहानियाँ, मिसालें और नसीहतें पेश करती हैं जो इंसानी तजुर्बे के बारे में गहरी सच्चाइयाँ बताती हैं। हर मुक़द्दस किताब इस कायनाती क़ुव्वत पर एक अलग नज़रिया देती है और इसके साथ कैसे मिलना है इस पर हिदायत देती है। इन किताबों को समझकर हम अपने आप को और अपने इस फनास की दुनिया को बेहतर तौर पर जान सकते हैं। वो हमें उस हमेशा रहने वाली अक्लमंदी की याद दिलाती हैं जो सदियों से चली आ रही है और हमें इस कायनाती के साथ मिलकर जिंदगी गुजारने का हौसला देती हैं। कदीम फ़लसफ़ों और मुक़द्दस किताबों की तलीमत सिर्फ ख़याली बातें नहीं हैं, बल्कि एक ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अमली ज़रिए हैं। इन तलीमत पर अमल करके हम अपने आप को इस कायनाती क़ुव्वत के साथ मिला सकते हैं और अपनी असल ज़िंदगी को बदल सकते हैं। इस अक्लमंदी का एक अमली इस्तेमाल कशिश का कानून है जो कहता है कि हमारे ख़यालात और इरादे हमारे तजुर्बत को बनाने की ताकत रखते हैं। इस उसूल पर अमल करने के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छी सोच रखें और अपनी ज़िंदगी की नेमतों का शुक्र अदा करें। जिस चीज़ से हम डरते हैं उस पर तवज्जो देने के बजाय जो हम बनाना चाहते हैं उस पर फोकस करके हम अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इस कायनाती क़ुव्वत की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में कदीम फ़लसफ़ों और मुक़द्दस किताबों की अक्लमंदी हमें आजकल की जिंदगी की उलझनों से गुजरने का रास्ता दिखाती है। आइए
اس ہمیشہ رہنے والی عقلمندی کو اپنائیں اور کائنات کی طاقت پر بھروسہ رکھیں کہ وہ ہمارے سفر میں ہماری رہنمائی کرے گی۔